क्लास के बाद दिखाता हूँ। डॉक्टर्स कैसा है आप सभी का? फिजिकल केमिस्ट्री बढ़िया गया। आपका होमवर्क है BB5 BB6 दे दिया था क्या? दिया था नहीं दिया था? दे दिया था, ठीक है। BB7 BB8 BB9 है ना? एक बार मेरे को फिर भी याद दिलाना होमवर्क का, है ना? शायद पूरा चैप्टर ही दे दूं, वैसे ही लास्ट क्लास है। मतलब लास्ट क्लास पता है ना, आज की लास्ट क्लास है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली आज शुरू कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो शुरू हो जाएगा, है ना? कहां तक पढ़ाया था मैंने? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन खत्म हो गया था। मुझे एक बात बताओ ना, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या था? हंसेगा एटम, हंसेगा एटम, हंसेगा एटम का मतलब क्या होता है? हीट ऑफ एटमाइजेशन। इसका मतलब क्या है? सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होगा? गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? गैसियस एटम। तो आप मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंडो एक्सो? एंडो होगी, एक्सो? एंडो होगी। ये बात समझ में आती है, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन अपन ने पढ़ लिया था, है ना? अब अपन पढ़ेंगे हीट ऑफ सोल्यूशन। हीट ऑफ सोल्यूशन कौन सी हीट है? हम 8th नंबर की हीट ऑफ सोल्यूशन। अब जो हीट ऑफ सोल्यूशन होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन डेल्टा HSOL, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, ये होता है अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और रिक्वायर्ड, मतलब ये दोनों होती है। एंडो भी होती है और एक्सो भी होती है। सेकेंड पॉइंट, when 1 mole of substance is dissolved in such a large amount of solvent so that further addition further addition of solvent does not produce any heat change, does not produce any heat change। हीट ऑफ सोल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन लगभग लगभग दोनों सेम ही होती है, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको वैसे बता दिया था। और दोनों में जो डिफरेंस होता है वो दो डिफरेंस होता है, और इन दो डिफरेंस की मदद से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, CuSO4 सॉलिड है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, है ना,
लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करिए, और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, क्योंकि मैंने एक्वस लिख रखा है। तो अगर मैं इसको लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करूंगा तो होगा क्या, ये जो CuSO4 है, ये CuSO4 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन में आपने क्या देखा था, यहां पर जो सॉल्वेंट होता था वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता था। लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के कारण क्या होता था कि जो अनहीटलेस कंपाउंड होता था वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, हाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो जाता था, स्पेसिफिक हाइड्रेटेड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता था। ये जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रहता था हीट ऑफ हाइड्रेशन में, वो कभी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज नहीं कर पाता था। पर यहां पर क्या है, एक्सेस है, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर। यहां पे ऐसे कह दे, एक्सेस ऑफ क्या है, यहां पर सॉल्वेंट है। अब एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट है तो ये क्या करेगा, इसके फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा, और ये जो सॉलिड है ये आपको एक्वस में बनता हुआ नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आप यहां पर कह सकते हैं यहां पर कंप्लीट सॉल्वेशन हुआ है। कंप्लीट क्या हुआ है, सॉल्वेशन हुआ है। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद सॉल्यूट पार्टिकल्स। और उन्होंने क्या कर दिया, इस सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड क्रिस्टल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्वस में कन्वर्ट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O liquid gives CuSO4.5H2O solid. CuSO4.5H2O solid plus aqueous gives CuSO4 aqueous. NaCl solid plus aqueous gives NaCl aqueous. मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो प्रोसेस हुआ है इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये क्या है, डेल्टा H0 सोल्यूशन, अगर स्टैंडर्ड स्टेट में बात करूं, है ना? ये क्या है, सोल्यूशन या हाइड्रेशन? कैसे पता करो, लिमिटेड और दूसरा स्टेट चेंज नहीं हुआ, डेल्टा H0 हाइड्रेशन। हाँ, ये आप खुद देखो, अगर हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स को या स्पेसिफिक हाइड्रेटेड क्रिस्टल को मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डालूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें होगा, एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्या डिफाइंड होगा, डेल्टा H0 सोल्यूशन डिफाइंड होगा। ठीक है, ये क्या डिफाइंड होगा, डेल्टा H0 सोल्यूशन। एक चीज ध्यान रखना, मुझे बताओ NaCl एक्वस है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और पूरे आयनिक में यही तो रिप्रेजेंट करा था अपन ने। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ऑल्दो ये फॉर्म आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा पर एनसीईआरटी में दे रखा है। ये वाला जो फॉर्म है ना सोल्यूशन का, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का ये वाला फॉर्म Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस भी होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो हीट ऑफ सोल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन में डिफरेंस समझ में आ गया? पहला डिफरेंस क्या है कि वहां पर हीट ऑफ हाइड्रेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, यहाँ पर एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कभी भी फेस चेंज नहीं करता है, और हीट ऑफ सोल्यूशन में फेस चेंज हो जाता है और अल्टीमेटली क्या मिल जाता है, एक्वस मिल जाता है। नेक्स्ट हीट है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, याद भी करा दी थी, लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा H लैटिस। इसको बहुत सारी किताबों में, अच्छा मैं एक और बात बताऊं आपको, इनका पता है एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, एक और रिप्रेजेंटेशन पता है कैसा होता है इनका, एक और रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, भाई ये लैटिस अपन H के बाद लिखते हैं ना, एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है डेल्टा लैटिस H, ऐसा भी होता है। मतलब डेल्टा हाइड्रेशन H, डेल्टा सोल्यूशन H, ये भी होता है, डेल्टा एटमाइजेशन H, ये भी होता है ना? अच्छा, लैटिस एंथैल्पी, मुझे एक बात बताओ, लैटिस एंथैल्पी की अगर अपन बात करें तो क्या बताया था मैंने, बहुत खराब होती है।
किसी से भी पंगा ले लेना, पर लैटिस एंथैल्पी से पंगा मत लेना, खत्म करके रख देती है। कौन से कपड़े उतारती है? सॉलिड का जो कवच है वो उतार देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है? गैस में कन्वर्ट कर देती है। और सिर्फ सॉलिड को गैस में कन्वर्ट नहीं करती है, तोड़कर गैस में कन्वर्ट करती है। तोड़ती तो है ही वही, साथ ही साथ सॉलिड स्टेट से भी रिमूव कर देती है। और कहां पर जाके पटकती है? गैसीय स्टेट में पटकती है। मतलब मैं कह सकता हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर लेटिस एंथैल्पी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इन्वॉल्व होगी? है रिक्वायर्ड या इन्वॉल्व? रिक्वायर्ड। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब एंडो या एक्सो? एंडो। व्हेन वन मोल of an ionic compound when 1 mole of an ionic compound dissociate into its atom in gaseous state. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaCl सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, और इसका डेल्टा H होता है प्लस 788। सेवन एटी एट किलो जूल पर मोल। सुनो इधर, यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी आएगी, यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी आएगी, और यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी आएगी? कहां पर बता रहे हो? यहां पर बता दो। यहां पर सबसे पहले यहां पर सॉलिड टूट तो गया, साथ ही साथ कहां पे जाके मिल रहा है? गैस में। मतलब ये और कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगी? डेल्टा एच नॉट लैटिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कौन सी है? सोल्यूशन टमाटर सॉलिड से था, एक्वस। हाइड्रेशन मैंने लिखवाया था आयनिक स्पीशीज के लिए। आयनिक स्पीशीज की दो डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, मतलब सॉरी, हाइड्रेशन की दो डेफिनेशन लिखवाई थी, एक सॉल्ट के लिए लिखवाई थी और एक आयनिक स्पीशीज के लिए लिखवाई थी। ये क्या है? डेल्टा एच हाइड्रेशन। अरे सोल्यूशन जो होता है उसकी स्टार्टिंग ही सॉलिड से होती है, और कहां पे जाके रुकता है वो? एक्वस में। मतलब ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन। तो मुझे एक बात बता दो, इन तीनों में रिलेशन बता सकते हो? हाँ बताओ। डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट लैटिस प्लस डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन। लिख लिया? एक क्वेश्चन लिखेंगे।
बोलू? बोलू? इसमें लिखना, एक सेकंड। इसमें लिखना द हीट ऑफ सोल्यूशन एक सेकंड को, इसमें लिखना द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस, द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस, द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 solid is minus 15.9 kilocalorie per mole, kilocalorie per mole, and that of CuSO4.5H2O solid is 2.8 kilocalorie per mole. किलो कैलोरी, सिर्फ किलो कैलोरी है, फुल स्टॉप. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4, ऑफ CuSO4 सॉलिड. फाइंड करिए. मुझे एक बात बताइए, क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो पहले ये बताओ, कर सकते हैं क्या फॉर्मूला यूज? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? लैटिस कहां दे रखी है? कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. फॉर्मूले तो दो ही थे ना यार, अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े? दो ही तो फॉर्मूले पढ़े अपन ने, कंबशन और फॉर्मेशन वाले. फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते, है ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दे रखा है सारा का सारा ना तो कंबशन में दे रखा है, नहीं फॉर्मेशन में दे रखा है. तो फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते, पर हाँ एक लॉ अपने पास है, हेस लॉ, उससे कर सकते हैं. रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, डेटा क्या दे रखा है? डेटा आपको दे रखा है सोल्यूशन का. किसका दे रखा है? CuSO4 का. अब CuSO4 में आपको पता है जो वाटर होगा वो लिमिटेड ही एक्सेस. अगर एक्सेस में है मतलब ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब पहली रिएक्शन होगी CuSO4 सॉलिड प्लस एक्वस गिव्स CuSO4 एक्वस. इसका डेल्टा एच आपको दे रखा है. डेल्टा एच कितना दे रखा है इसका? माइनस 15.9 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है? अच्छा, अब डेल्टा एच सोल्यूशन आपको दे रखा है. सोल्यूशन किसका दे रखा है? इसका दे रखा है, ये हो जाएगा CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड प्लस एक्वस. सोल्यूशन दे रखा है, मतलब वाटर जो लेना है एक्सेस में या लिमिटेड में? एक्सेस में. अब अगर एक्सेस में लूंगा तो आपको जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस में. मतलब मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो जाएगा? CuSO4 बस.
सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये CuSO4.5H2O एक्वस लिखूं मैं। लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, .5H2O एक्वस। पर मुझे एक बात बताओ, जब ये पूरा एक्वस ही बन चुका है तो ये 5H2O है वो पानी में निकल जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता CuSO4 एक्वस? इसमें किसको डाउट है तो बोलो। ये बात समझ में आ रही है? इसको आप कहीं कहीं पता ये भी दे दिया जाएगा तो गलत नहीं है, CuSO4.5H2O एक्वस गलत नहीं है ये। पर होगा क्या अल्टीमेटली, ये जो 5H2O है ये तो पानी में निकल जाएंगे, है ना? तो इसको ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखना ज्यादा सूटेबल है, ठीक है? और इसका डेल्टा एच आपको गिवन है, डेल्टा एच कितना गिवन है, +2.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो बोल सकते हैं अपन, नहीं बोल सकते? बोल सकते, ऑल तो डेटा में नहीं दे रखा है, डेटा में नहीं दे रखा है। रिएक्शन को देखकर अपन बोल सकते हैं कि हमने पर मोल के लिए लिखी है ना? अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, टारगेट रिएक्शन क्या है वो भी लिख लेते हैं। टारगेट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो टारगेट रिएक्शन है CuSO4 सॉलिड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है और Cu कितना एब्जॉर्ब करेगा, 5 वाटर को एब्जॉर्ब करके एक स्पेसिफिक हाइड्रेटेड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा जिसे अपन बोलेंगे CuSO4 सॉलिड लिक्विड सॉलिड। और इसका अपन को क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि ये मिल जाए, नीचे को पलट दूं, नीचे को पलटूं, अच्छा पलट दो, हाँ बिल्कुल पलट दो। अगर नीचे वाली को पलटूंगा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये है 1 ये है 2, मतलब 1 को तो ऐसे ही ले लूं, 2 को क्या करूं पलट दूं, मतलब -डेल्टा H2 लिख दूं। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, -डेल्टा H2, है ना? करो जरा क्या आ रहा है ये, -15.9 -2.8, ये कितना हो जाएगा, -18.7 किलो कैलोरी। क्या पर मोल बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं। इसमें किसको डाउट है तो बोलो, है क्या? नेक्स्ट है, गर्मी नहीं लग रही आपको? एसी क्यों बंद करवा देते हो? खराब नहीं है, सुबह तो ठंडा ठंडा हो रहा था। बंद कर रखा है आपने? हाँ यार करो यार। हाँ परमोल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है पर अपन बता तो सकते हैं परमोल है, इसलिए, है ना? हाँ नेक्स्ट है, कौन सी हीट हो गई, कितनी हो गई हीट, 9 हो गई, 10। नेक्स्ट हीट है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बोलो, बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलो, एक ही बात है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच बॉन्ड से, ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो डेल्टा एच बीई, बीडी भी बोल सकते हैं, है ना? बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सिर्फ नाम से, नाम से मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ पे डिसोसिएशन करना है, और अगर डिसोसिएशन करना है तो आप मुझे बताओ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या इवॉल्व होगी, रिक्वायर्ड एंड तो पहला पॉइंट तो आ गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब एंडो।
क्या कह रहे हो? बोलो ना। इतनी सारी पढ़ाई लग नहीं रहा, इतनी सारी एनर्जी पढ़ाई थी। मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं प्रूफ दे सकता हूं। ये कहां पर दे रखा है? आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। आपके ऑल्दो लेटेस्ट एनर्जी नहीं दे रखी है ये मॉड्यूल में, पर याद है ये जो दिख रहा है ना धुंधला धुंधला, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था और आपसे पूछा था मैंने, ये आपके पता है दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में दे रखा है। और अगर नहीं पढ़ते ना, अगर आप लेटेस्ट एंथैल्पी और सेकंड डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की आयंस के लिए, गैसियस आयंस के लिए, तो कभी भी नहीं बता सकते थे आप। एक बॉन्ड हैबर साइकिल भी दे रखी है, पर बॉन्ड हैबर साइकिल आपने पढ़ रखी है इनऑर्गेनिक में, तो इसलिए वो सब आपने पढ़ रखा है, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वरना 2-3 एंथैल्पी और दे रखी है आपके मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में। एक दे रखी है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रखी है ना यार, है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सब पढ़ रखी है, इसलिए उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अपन, है ना? हाँ, टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ गैसेस बॉन्ड इनटू इट्स गैस स्टेट। है ना? इसको याद कैसे करेंगे? है ना? वैसे डेफिनेशन को लिखने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है ना? ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ गैसेस बॉन्ड इनटू इट्स गैसियस एटम्स, इनटू इट्स गैसियस एटम्स, है ना? कुछ भी लिख सकते हैं अपन, है ना? पर अपन को तो मतलब क्या है, याद करने से मतलब है। ठीक है, याद करने का तरीका बताता हूं, है ना? पहले समझो तो सही इसको। समझने इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया, नाम से समझ में आ गया अपन को क्या करना है, बॉन्ड का डिसोसिएशन करना है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है, और बॉन्ड के ब्रेकडाउन के लिए अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब कितने बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है? एक मोल गैसियस बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है। कितने मोल का? एक मोल गैसियस बॉन्ड। अब एक मोल गैसियस बॉन्ड का मतलब भी पता है क्या होता है? सुनना ध्यान से। एक मोल गैसियस बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, तो मान लो 1 मोल गैसियस बॉन्ड है, उनको किस में कन्वर्ट करना है अपन को? गैसियस एटम में। ठीक है, अब 1 मोल गैसियस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, मान लो यहां पर एच गैसियस स्पीशीज है ना? 1 मोल गैसियस बॉन्ड है। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, ये किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? इनटू इट्स गैसियस एटम्स। मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा? 2H गैस हो जाएगा। इसमें किसको डाउट है? क्या यहां पर एक मोल सिंगल बॉन्ड है? एक मोल सिंगल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड किसके हैं? गैसियस एटम के हैं, गैसेस स्पीशीज के हैं। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं 1 मोल सिंगल, 1 मोल गैसियस सिंगल बॉन्ड, 1 मोल गैसियस सिंगल बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप ले लो ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन O2 गैस होती है ना? ये किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? सेपरेट गैसियस एटम्स में, मतलब 2O गैस में। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या है? 1 मोल गैसियस, डबल बॉन्ड है, ऑल्सो डबल बॉन्ड है, पर एक मोल ही तो है, डबल बॉन्ड है, पर ऐसे डबल बॉन्ड कितने होंगे? एक मोल डबल बॉन्ड है। आई बात समझ में? है ना? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल गैसियस डबल बॉन्ड। N ट्रिपल बॉन्ड N,
गैस, N2 गैस होती है ना, N2 गैस, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या मिलेगा, 2N गैस। और यहां पर क्या है, 1 मोल गैसियस, गैसियस ट्रिपल बॉन्ड। ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है 1 मोल गैसियस बॉन्ड की, ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। बढ़ेगा, बढ़ेगा बॉन्ड, गर्माएगा एटम, बढ़ेगा बॉन्ड, गर्माएगा एटम, है ना, मतलब एटम क्या हो जाएगा, गर्मा गर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बढ़ेगा बॉन्ड, गर्माएगा एटम, है ना, बढ़ेगा बॉन्ड, गर्माएगा एटम। बढ़ेगा का मतलब क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बढ़ेगा का मतलब क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और गा का मतलब क्या है, गैसियस, बढ़ेगा गैसियस बॉन्ड, गर्माएगा एटम, गैसियस एटम। मतलब गैसियस बॉन्ड किसमें कन्वर्ट, गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और मजेदार बात बताऊं, ये और कुछ नहीं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी है। एक मोल सब्सटेंस हंसेगा एटम, हंसे, स से मतलब सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस एटम में। एक मोल सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस, सब्सटेंस एक मोल ही है, गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए, डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो होगी, या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो होगी, वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल करेंगे अपन। हम्म, कुछ एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पर अपन। अब बताते जाना, H2 गैस, 2H गैस, Cl2 गैस, फटाफट, 2Cl गैस, HCl गैस, H गैस प्लस Cl गैस, HCl gas gives H plus gas plus Cl minus gas. HCl gas gives half H2 gas plus half Cl2 gas. H2O gas gives 2H gas plus O gas. आपको ये पता लगाना है डेल्टा H नॉट बॉन्ड एंथैल्पी की अगर अपन बात करें तो कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। हो गया, फटाफट करो। अच्छा देखो इधर, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, हाँ, पहला होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या कहती है, एक मोल गैसेस बॉन्ड होना चाहिए, और वो किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, गैसेस एटम में। क्या एक मोल गैसेस बॉन्ड है, हाँ है,
गैसेस एटम में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या एक मोल गैसेस बॉन्ड है? हाँ है। एक मोल गैसेस बॉन्ड किसमें? गैसेस एटम में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ देखो गैसेस एटम। होगा नहीं होगा? हम्म, होगा पक्का। यहाँ तो ऐसे एक एक स्पीशीज नजर आ रही थी, या दो अलग अलग टाइप की नजर आ रही है, पर बॉन्ड तो एक है है ना? और क्या ये सेपरेट गैसेस एटम में नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हाफ H2 करोगे तो मॉलिक्यूल मिल रहा है, एटम मिल रहा है? आधा मोल मॉलिक्यूल मिल रहा है, पर है तो मॉलिक्यूल ही। मतलब होगा नहीं होगा? नहीं होगा, होगा नहीं होगा? है? पक्का? क्यों? दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। कैसे दो बॉन्ड है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ रही है? दो दो बॉन्ड। क्या गजब बात है। होगा नहीं होगा? नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन तीनों के लिए अगर मैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करूं, क्या होगी नहीं होगी? एटमाइजेशन, हंसेगा एटम। एक मोल सब्सटेंस गैसेस एटम में कन्वर्ट होना चाहिए। क्या एक मोल सब्सटेंस है? हाँ है। एक मोल सब्सटेंस है? हाँ है। एक मोल सब्सटेंस है? हाँ है। क्या गैसेस एटम में कन्वर्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है। हाँ हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अभी तो मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, है ना? तो मतलब मैं कह सकता हूं, जब भी डाई एटॉमिक स्पीशीज की बात होगी, डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात होगी, तो मैं कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। या मैं कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। तो यहां पर अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं? सुनना ध्यान से, इसको कैसे लिख रहा हूं मैं? डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एटमाइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बॉन्ड एनर्जी। लिख सकता हूं मैं इसे, है ना? तो नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर। हाँ, फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। नोट डाल के एक पॉइंट, नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे। अच्छा इसमें कितने पॉइंट हो गए? दो पॉइंट हुए ना, ये तीसरा पॉइंट, इसमें भी 5 पॉइंट पड़ेंगे अपन। तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट है इसमें, फॉर डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल, फॉर डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल, फॉर डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल, enthalpy of atomization is equal to, enthalpy of atomization is equal to, enthalpy of atomization is equal to bond dissociation energy, bond dissociation energy। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखना। अब ये तो बात किसकी हुई? डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल की बात हुई। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लास्ट एग्जांपल थोड़ा सा देखूं, तो गैसियस मॉलिक्यूल तो ये है ना? और यहां पर भी बॉन्ड का ब्रेकडाउन तो हुआ है। ठीक है। साथ ही साथ मुझे क्या मिले हैं? गैसियस एटम्स भी मिले हैं। पर यहां पर पता है दिक्कत क्या है? एक मोल गैसियस बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, 2 मोल गैसियस बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है। तो पॉली एटॉमिक स्पीशीज के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी की? लिखना है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखना। फॉर पॉली एटॉमिक, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें लिखना बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज दी, bond energy is defined as the average amount of energy, defined as the average amount of energy required to dissociate, average amount of energy required to dissociate 1 mole of gaseous bond, 1 mole of gaseous bond into separate gaseous atoms, into separate gaseous atoms।
1 mole of gaseous bonds required to dissociate into separate gaseous atoms, into separate gaseous atoms. इसको समझना, इसका मतलब क्या है? अगर मैं सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज बॉन्ड एनर्जी, और ये किसके बराबर होगी? ये अपन बातें किसकी कर रहे हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की जब बात कर रहे हैं तो अपन क्या कैसे डिफाइन करेंगे, देखना है यहाँ पर। पॉली एटॉमिक कौन सा हो जाएगा? ये लास्ट वाला पॉली एटॉमिक हो गया। इसको मैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, ट्राई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज बॉन्ड एनर्जी, और एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं अपन? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल दी बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिसोसिएटेड। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, पर फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझना एक बार। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एग्जांपल में ये वाटर वाला ही ले रहा हूं। फिर मैं वाटर की बात करूं, ये क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस ट्राई मॉलिक्यूल है। ये किस में कन्वर्ट होगा? ये हो जाएगा 2H गैस प्लस O गैस। ठीक है, अब अगर मेरे से यहां पर कोई बोल दे डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी क्या इसके लिए डिफाइंड होगी, तो मैं कह दूंगा नहीं भाई साहब, इसके लिए तो नहीं होगी। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, कैलकुलेट ऐसे करेंगे, इसको समझना। स्टेप वन, स्टेप वन की अगर मैं बात करूं तो इसके मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला अगर मैं बात करूं H2O है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा और ये गैस होगा। ठीक है, जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो मुझे क्या मिलेगा? HO गैस प्लस H गैस, यही मिलेगा क्या? एक बॉन्ड ही तो टूटा। और अगर एक मोल गैसेस बॉन्ड टूट रहा है और वो गैसेस एटम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा H ये जो है ये बॉन्ड एंथैल्पी ही है, बॉन्ड एनर्जी है। और जो बॉन्ड एनर्जी निकल कर आती है वो आती है 112 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा स्टेप टू में लिख सकता हूं क्या यहां पर? स्टेप टू में क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? एचओ गैस गिव्स एच गैस, एच गैस मिलेगा, और साथ ही साथ ऊपर भी एच गैस था, मतलब कह सकता हूं 2H गैस प्लस O गैस। और यहां पर एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी वो पड़ी 108 किलो जूल पर मोल। ये बात समझ में आ रही है? मुझे तो बस एक बात बता दो, इन दोनों को जोड़कर क्या मैं ये लिख सकता हूं? देखो जरा, स्टेप 1+2 दोनों को जोड़ दो तो आपको यही दिखाई देगा। और यहां पर क्या मैं डेल्टा एच बोल सकता हूं? 220 किलो जूल पर मोल। अरे बोलो, बोल सकता हूं ऐसे? हाँ। अब मुझे क्या निकालनी है? मुझे तो बॉन्ड एनर्जी निकालनी थी, है ना? और बॉन्ड एनर्जी स्पेसिफिकली किसकी निकालनी है? एचओ की निकालनी है। दो एचओ के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टोटल एनर्जी कितनी है? 220। और जब भी अपन पॉली एटॉमिक स्पीशीज की बात करेंगे, अपन एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो मैं यहां पर कह सकता हूं बॉन्ड एनर्जी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकलेगी। और एवरेज बॉन्ड एनर्जी किसकी निकलेगी? एचओ मॉलिक्यूल की। मतलब इसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, या मैं कह दूं और डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी किसके बीच की है? एचओ मॉलिक्यूल की। ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? और इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा? टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड? 220 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड्स डिसोसिएटेड, कितने बॉन्ड तोड़े अपन ने? दो। तो ये हो जाएगी 110 किलो जूल पर मोल। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? एनवायरमेंट अलग अलग था तोड़ने का। पहले दो दो बॉन्ड थे, अब बहुत सिंगल बॉन्ड रह गया है। साथ ही साथ कितना लीनियर टाइप हो गया ये, मतलब एक ये है एक ये है, और कोई दिक्कत नहीं है ना? एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। हाँ हाँ, हो सकता है, अभी बताऊंगा, रुको तो सही, पहले वो लिखो तो सही।
लिखो ना प्लीज, पहले वो लिख लो एक बार। हाँ, बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड होना चाहिए बस, एक मोल बॉन्ड। यहां देखो HCl है, हाँ, किसी के भी बीच में एक मोल बॉन्ड। यार वहां पे कुछ लिखा हुआ थोड़ा ना कि सेम सेम होने चाहिए। HOCl, हाँ, नहीं 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 नहीं, फिर एवरेज अपन नहीं निकाल सकते। पॉलीएटॉमिक में क्या लिखा हुआ है मैंने डेफिनेशन? भाई बॉन्ड एनर्जी आप निकाल रहे हो, है ना, तो डिफाइंड होगी ना किसके लिए बॉन्ड एनर्जी अपन निकाल रहे हैं, वहां पर डिफाइन करेगा। डिफाइन पता है कैसे करेगा? जैसे मैंने यहां पर डिफाइन करी है, ये रहा, मुझे बॉन्ड एनर्जी किसकी निकालनी है? HO की निकालनी है। अब आप HOCl में बात कर रहे हो तो दो दो बॉन्ड है, पर दो दो बॉन्ड जो है अलग अलग स्पीशीज के बीच में है, तो वो स्पेसिफाई करेगा फिर कि आप OH के बीच की बात कर रहे हो, किसके बीच की बात कर रहे हो, है ना। अच्छा, एक और यहां पर थोड़ी सी टर्म है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। ये मैं डाल दूं सारा, ये वाला। अच्छा सुनो ना, अब देखो, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना। एक मोल सब्सटेंस गैसेस एटम में कन्वर्ट हो रहा है, यहां देखो, यहां अच्छे से दिखाई देगा। एक मोल सब्सटेंस गैसेस एटम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर डेल्टा H एटमाइजेशन डिफाइंड होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ HO बॉन्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा H एटमाइजेशन डिवाइडेड बाय 2। क्या लिख सकता हूं? आई बात समझ में? ये जो डेल्टा H एटमाइजेशन है ना, ये क्या है? एक मोल सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैसेस एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दो बॉन्ड के ब्रेकडाउन की एनर्जी है। इसने अपने आप क्या कर इंक्लूड कर रखा है? दो बॉन्ड को ब्रेक करने की टोटल एनर्जी। अगर मैं ऐसा ही एक और एग्जांपल लूं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में लेते हैं अपन, क्वेश्चन के फॉर्म में लेंगे। बोलू? ठीक है, लिखो फिर। कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड in methane if heat of atomization, if heat of atomization, if heat of atomization is x kilojoule per mole, is x kilojoule per mole। यार इतनी जल्दी आंसर मत बताया करो ना यार, टेंशन हो जाती है। मुझे क्या पता करना है? डेल्टा H क्या निकालना है? CH बॉन्ड का एंथैल्पी निकालना है। CH बॉन्ड का मुझे क्या निकालना है? एंथैल्पी निकालना है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हीट ऑफ एटमाइजेशन जो आपको दे रखा है वो कितना है? x किलोजूल पर मोल। तो मुझे एक बात बताओ, हीट ऑफ एटमाइजेशन की अगर मैं बात करूं मीथेन के लिए, रिएक्शन क्या लिखूंगा हीट ऑफ एटमाइजेशन की? CH4 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है।
किस में कन्वर्ट हो रहा है? अच्छा, ये जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए क्या सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है या किसी में भी हो सकता है? किसी में भी हो सकता है। याद करो लास्ट एक एग्जांपल लिखवाया था, Na सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Na गैस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोल रहा है, वो किसी में भी हो सकता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C गैस प्लस 4H गैस। और इसका आपको एनर्जी दे रखा है डेल्टा H एटोमाइजेशन, ये किसके बराबर है? x किलो जूल पर मोल। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है? हाँ, पॉली एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल है। पॉली एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक गैसियस गैसियस मॉलिक्यूल। मतलब मैं कह सकता हूं जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? डेल्टा H CH के बराबर होगी। और CH के बॉन्ड एंथैल्पी किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा H एटोमाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसमें कितने कंटेन हो रहे हैं? 4। कितने बॉन्ड कंटेन कर रही है? कितने बॉन्ड कंटेन कर रही है एक सब्सटेंस में? 4। ये कितना हो जाएगा? x/4। आई बात समझ में? क्लियर है? और फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इस एंथैल्पी का, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा H नॉट रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी माइनस समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मुझे तो बस एक बात बता दो, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन क्या कहती है? बढ़ेगा बॉन्ड, गरमाएगा एटम, है ना? बढ़ेगा बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में एक मोल गैसियस बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एक मोल गैसियस बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस एटम में। अच्छा मुझे बताओ कन्वर्जन किसका हो रहा है? रिएक्टेंट का हो रहा है। रिएक्टेंट का। एक मोल गैसियस बॉन्ड को ही तो कन्वर्ट करना है। एक मोल कौन है? गैसियस बॉन्ड है। कहां पर मिलेगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ रही है? ये लास्ट फॉर्मूला था इस चैप्टर का। 3 फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने। क्या याद रखने की जरूरत पड़ेगी कहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे या कहां पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला है। अब आपको इस फॉर्मूले की खास बात पता है? कोई भी एंथैल्पी पूछ ले आपको बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लगा लेना। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं उस समय सिर्फ एटोमाइजेशन की बात कर रहा था। मैंने यहां पर सिर्फ बात किसकी करी थी? जब मैं CH4, उस समय मैंने सिर्फ CH4 गैस लिखा था और मैंने पूछा था। अगर मैं एटोमाइजेशन की बात करूं तो एटोमाइजेशन में सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, तो तीनों हो सकते हैं। एटोमाइजेशन के लिए सिर्फ बात कर रहा हूं। और याद करो एटोमाइजेशन में लास्ट एग्जांपल भी लिखवाया था, Na सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Na गैस। एटोमाइजेशन में फिजिकल स्टेट मैटर नहीं करती, पर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में वेरी करती है, डिपेंड करती है। और कौन सी होनी चाहिए? गैस होनी चाहिए। हाँ, सॉलिड से गैस ले जाते हैं फिर तोड़ते हैं। मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आया। सॉलिड से, हाँ हाँ हाँ, सॉलिड से ले जा रहे हो? नहीं, बात ही नहीं करेंगे फिर अपन। पहले उसको गैस में लेकर आओ, पहले सब्लिमेशन कराओ, सब्लिमेशन करा के गैस में लेकर आओ, फिर अपन बात करेंगे एटोमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी की साथ साथ, वरना बात नहीं करेंगे। कराऊंगा ऐसा भी क्वेश्चन, टेंशन मत लो, होमवर्क में दे दूंगा, घर से करके लाना, सोचना अच्छे से फिर। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे अपन, है ना? ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस एक एंथैल्पी रह गई है, रेजोनेंस एनर्जी। नहीं दे रखी है मॉड्यूल में, पर फिर भी करना पड़ेगा अपन को, है ना? पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभार। हम्म, आपको पता है ये रेजोनेंस एनर्जी के पता है क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? ये मेजर वेजर में एक दो क्वेश्चन क्यों आ जाएंगे, फिर कहोगे सर ने पढ़ाया ही नहीं, है ना? मेजर में दे देगा, या वो आपको ग्लांस मिलेगी ना, उसमें शायद एक क्वेश्चन दे रखा होगा। इसलिए अपन फॉर्मूला तो लिख लेंगे, ज्यादा इतनी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे अपन, है ना?
क्या? हाँ क्या कह रहे हो? 2000 नहीं होंगे यार। हाँ फिजिकल के मतलब ऐसे फिजिकल के 2000, फिजिकल के 2000 नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, चैप्टर भी तो 12 है ना यार, मतलब एक एक क्वेश्चन थोड़ा ना डालेंगे, है ना। हर हर चैप्टर में कम से कम 50 तो होने चाहिए ना यार, 50-60। हाँ उसमें, हाँ बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा था, मैंने इसलिए बताया था ना यार, ग्लांस कैसे बनानी है। कैसे नहीं बताया यार ये मैंने? कोई बात नहीं, बताया था ना। चलो पहले क्वेश्चन लिखो, 1 मिनट, मेरे को भी सोचना पड़ेगा कैसे बनाते हैं। हाँ। बातें मत करिए, 1 सेकंड थोड़ा सा चुप हो जाइए आप। हाँ क्वेश्चन लिखेंगे अपन। हम्म, इसमें लिखना, मैं डेटा लिख रहा हूं डायरेक्ट। इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इज 147 किलो कैलोरी पर मोल, सी सिंगल बॉन्ड सी इज 83 किलो कैलोरी पर मोल, सी एच इज 99 किलो कैलोरी पर मोल, एच एच इज 104 किलो कैलोरी पर मोल, फाइंड आउट heat of hydrogenation of ethene, find out heat of hydrogenation of ethene। इथीन का फॉर्मूला बता दो। C2H4, बताइए। दो तरीके हैं, एक तो हेस लॉ, हेस लॉ की मदद से जितनी भी एंथैल्पी आपको गिवन है उनकी रिएक्शन लिख डालो, और जो टारगेट रिएक्शन है मतलब हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन वो लिख दो। और दूसरा तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, कौन सा? फॉर्मूला। क्यों फॉर्मूला क्यों लगा सकता हूं मैं यहाँ पर? मेरे से तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहे हैं ना, फॉर्मूला कैसे लगा सकता हूं मैं? और डेटा सारा सेम दे रखा है, और किसका दे रखा है? बॉन्ड एनर्जी का दे रखा है, और बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, फटाफट लगा लो। सबसे पहले टारगेट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, कुछ भी कर लो, सबसे पहले टारगेट रिएक्शन लिखो और बताओ एटॉमिक स्ट्रक्चर कब स्टार्ट होगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जब होगा ना तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब हो गया, नहीं पता पड़ेगा आपको कि कब हो गया वो। सर आपका नंबर। किसका नंबर चाहिए आपको? गाड़ी का नंबर दूं? ये नंबर है 5 543 आंसर। अच्छा आप आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 30 है, -30। 30 हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन एंडो या एक्सो, तो नेगेटिव आनी चाहिए। -30 आंसर है, -30 आंसर है। हाँ अच्छा एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? टारगेट रिएक्शन लिखेंगे। टारगेट रिएक्शन का जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4, C2H4 प्लस H2 gives
C2H6। ये बात समझ में आ रही है ना? अब पता है क्या करना पड़ेगा आपको, समझना है यहां पर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। H H H H, ये क्या हो जाएगा H H, ये क्या हो जाएगा C C, H H H H H H, है ना? इधर देखो -30 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन, डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन इज इक्वल टू, डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर डेटा किस में दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, है ना? मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, कार्बन के डबल बॉन्ड है, कितने हैं? एक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 147 प्लस कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, 4 है, क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 99 प्लस एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना हो गया 104 माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक ही है, कितना हो गया 83 माइनस कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है 6 बॉन्ड है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये -2 इंटू 99 हो गया क्योंकि ये खत्म हो गया, है ना? जब सॉल्व करोगे क्या -30 आ रहा है, -30 किलो जू सॉरी किलो कैलोरी, क्या पर मोल बोल सकता हूँ? हाँ मोल बोल सकता हूँ, पर मोल बोल सकता हूँ, एक मोल का ही क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। इसमें किसको ढूंढो तो बोलो, सुनना ध्यान से। एक और तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अभी तक शायद मैंने नहीं बताया है, पर एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, है ना? मतलब वो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, इसका कन्वर्जन मुझे इसमें करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, कुछ भी नहीं पढ़ रखा थर्मोकेमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। मुझे एक बात बताओ, इसको मिलाकर मुझे उसमें कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और मुझे पता है जब जब ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं, जब जब ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा और इसको भी तोड़ना पड़ेगा। और इनके तोड़ने की एनर्जी आपको दे रखी है, मतलब सारी की सारी चीजें मुझे देनी पड़ेगी, मतलब सब पॉजिटिव लिख दो आप। और जब नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से भी 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 होगी और यहाँ से भी होगी। और अगर मुझे नेट एनर्जी का चेंज निकालना है तो कितनी थी माइनस कितनी निकली, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब अगर आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो ना, कि यहां से इस रिएक्शन से लेकर यहां तक मुझे जाना है, तो जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दूंगा ऐसा घर पे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पर, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ एस एफ बॉन्ड, एस एफ, एस एफ बॉन्ड प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन SF6 गैस, present in SF6 gas, given that delta H formation of SF6 gas minus 1100, delta H formation of S gas 275 and delta H formation of F gas 80 किलोजूल पर मोल। बताइए क्या होगा?
सोचो कैसे करेंगे, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है। रिएक्शन क्या लिखोगे? SF6 gives S plus 6F, ये तो लिखोगे, लिखो। नहीं, कितना? नहीं, कहीं कैलकुलेशन गलत करी है आपने। माइनस, नहीं, -309 बिल्कुल सही आंसर है। 309 बिल्कुल सही आंसर है विद नेगेटिव साइन। सुनना ध्यान से, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या लिखूं सबसे पहले तो ये बताओ। SF6 gas gives S gas plus 6F gas। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा? डेल्टा H एटमाइजेशन। एक मोल सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है सेपरेट गैसेस एटम्स, डेल्टा H एटमाइजेशन। किसका? SF6 का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डेल्टा H एटमाइजेशन निकाल सकता हूं? और डेल्टा H एटमाइजेशन निकालने के लिए मुझे कुछ डेटा दे रखा है। डेटा जो दे रखा है, मजेदार बात है, फॉर्मेशन का है और सभी की सभी फॉर्मेशन दे रखी है। और अगर सभी की सभी फॉर्मेशन में दे रखी है, मतलब मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट की, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट है ना? प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 275 प्लस 6 × 80 माइनस ऑफ माइनस 1100। अब ये तो हो गया प्लस 1100, और ये कितना हो गया? 480 प्लस 275, हाँ 755। ये हो जाएगा 1855 विद अ पॉजिटिव साइन किलो जूल पर मोल। और पता है क्या है? ये तो डेल्टा एच रिएक्शन निकल कर आया है। इसे ही अपन डेल्टा एच रिएक्शन भी तो बोल सकते हैं। पर मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना है एस एफ के बॉन्ड एनर्जी। तो आप मुझे बताइए, ये जो मैंने डेल्टा एच एटोमाइजेशन निकाला है, डेल्टा एच एटोमाइजेशन निकाला है, इसमें कुल मिलाकर एसएफ के कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है। 6 बॉन्ड है। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो क्या है? ये पूरी एनर्जी क्या है? इस पूरी एनर्जी का मतलब ये है, यहां बना रहा हूं स्ट्रक्चर, एफ 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 एफ। इन 6 बॉन्ड तोड़ने के लिए ये एनर्जी लगी है। और देखो, तोड़ने के बाद ये तो ऐसे ही मौजूद है। गैस थे, गैस के गैस में ही है। तो जो भी एनर्जी लगी वो कहां लगी? इन 6 बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ एस एफ बॉन्ड इज इक्वल टू डेल्टा एच एटोमाइजेशन डिवाइडेड बाय, इसमें कितने बॉन्ड की एनर्जी है? 6 बॉन्ड की एनर्जी दबी हुई है। एक बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है, डिवाइडेड बाय 6। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी लग रहा है ना दिमाग, है ना? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 1855 डिवाइडेड बाय 6। ये कितना आ जाएगा? 309 10.146 किलो कैलोरी, सॉरी किलो जूल, किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्या? रिवर्स करके आप कर सकते हो, पर फिर वो एटोमाइजेशन कहाँ, फिर क्या बोलोगे आप? रिएक्शन, फिर वो फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना? पर फॉर्मेशन भी नहीं बोल पाएंगे ना अपन, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए तो मुझे F2 चाहिए ना। वो आप हीट ऑफ रिएक्शन बोल पाओगे, तो कुछ नहीं बोल पाओगे आप। हाँ, फिर ऐसे कर सकते हो कि भाई 6 बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी इतनी रिलीज हुई,
तो तोड़ने के लिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अलग हो जाएगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। The bond energy of H2 gas, the bond energy of H2 gas, the bond energy of H2 gas and N2 gas, the bond energy of H2 gas and N2 gas are 436 kilojoule per mole and 941.8 kilojoule per mole respectively. The enthalpy of formation of NH3 gas is, the enthalpy of formation of NH3 gas is minus 46 kilojoule per mole. Then find out the enthalpy of atomization. Then find out the enthalpy of atomization. Then find out the enthalpy of atomization of NH3 gas. Then find out the enthalpy of atomization of NH3 gas. बताइए। हिंट दूं? एक मैं छोटा सा हिंट दूंगा आपको, है ना। देखो, जब भी आपको कुछ निकालना पड़ेगा तो रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे क्या चाहिए था, एक एसएफ के बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी चाहिए थी, है ना, पर रिएक्शन तो मुझे लिखनी पड़ेगी, है ना। जब मैंने इस डेटा को देखा, तो फॉर्मेशन किसका हो रहा था यहाँ पर, SF6 का फॉर्मेशन किसका हो रहा था, सल्फर का फॉर्मेशन किसका हो रहा था, फ्लोरीन का। मतलब रिएक्शन तो मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत आ गई कि मुझे पता है कि या तो SF6 gives S+6F लिखूंगा, या S+6F gives SF6 लिखूंगा। पर मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे लिखने से डेल्टा H एटोमाइजेशन डिफाइन कर सकता हूं, पर रिवर्स लिखने से कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकता। और याद करो, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी और एटोमाइजेशन में रिलेशन होता है। जैसे CH4 में भी देखा था अपन ने, CHO4 में अपन ने क्या देखा था, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। इसलिए अपन ने क्या करा, एटोमाइजेशन के फॉर्म में लिखा, और एटोमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है, तो अपना आंसर आसानी से आ गया। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, एटोमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी में एक जबरदस्त रिलेशन होता है, और उसी पर बेस मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिया आपको। एक तो H2 वाला तो एग्जांपल पूरा दिखाई दिया, फिर अपन ने CH4 देख लिया, फिर SF6 देख लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, अब आप देखोगे सर कितनी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज दे रखी है। इन दोनों की तो बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, किन दोनों की, H2 और N2 की फॉर्मेशन दे दिया है, और पूछा जा रहा है एटोमाइजेशन, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा बहुत ऐसे देखूं ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे रिएक्शन क्या लिखनी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन लिखनी है, ताकि क्या बन जाए, NH3 बन जाए, है ना। अब NH3 gives N2 plus H2 लिखूं, या N2 plus H2 gives NH3 लिखूं, ये कैसे पहचान में आएगा। आप क्या करना, जो भी एनर्जी बिल्कुल गुमशुदा टाइप दिखाई दे, अकेली नजर आए, अकेली, आप देखो अकेली कौन नजर आ रही है, अरे एटोमाइजेशन तो साथ साथ है ना, फॉर्मेशन अकेले नजर आ रही है। तो ये तो निकालने, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, तो निकालना है ना, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। और देखो यहाँ पर डेटा किसका दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी का दे रखा है, यहाँ पर भी डेटा किसका दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी को दे रखा है। अकेली, बिल्कुल अकेली साइड में, कोने में एक ही खड़ी है, खोपचे में नहीं है, यहीं पे ही है। आप सबको वहां पे क्यों ले जाते हो, है ना। ये थोड़ा सा दूरी है, ज्यादा नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर है, ठीक है, यही अकेली है, इसी की रिएक्शन लिख देना, मतलब NH3 का फॉर्मेशन वाली रिएक्शन लिख देना, जो भी अकेली आपको नजर आए उसकी रिएक्शन लिख देना, ये ट्रिक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आप फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखूंगा मैं, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स NH3 गैस। फॉर्मेशन की लिखना है, इसलिए एक मोल ही बनाना है। बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये 1/2 कर दूं, और ये क्या कर दूं,
3/2 कर दूं, और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डेल्टा एच फॉर्मेशन, किसका, NH3 का, और ये आपको दे रखा है -46। बताओ आंसर क्या होगा। 1170.9 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी भी निकालो। 1170.9 बिल्कुल सही आंसर है। और किसी का आया, कैसे निकाला, हेस लॉ से निकाला। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकाला आपने, आपने हेस लॉ से निकाला, हेस लॉ से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। किससे निकालू, फॉर्मूले से निकाल लूं। फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं अपन, डेल्टा एच एफ NH3 इज इक्वल टू, अच्छा मुझे एक चीज समझ में आती है, फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे बॉन्ड एनर्जी वाला डेटा दे रखा है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी वाला डेटा से मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -46 दे रखी है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करूंगा। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट में कौन है, N2 है, N2 के बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 941.8 इंटू 1/2 प्लस रिएक्टेंट कौन है, H2 भी है, ये हो जाएगा 3/2 इंटू H2 की कितनी दे रखी है 436 माइनस प्रोडक्ट कौन है NH3 है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ NH3 की अगर मैं बात करूंगा तो N कुल मिलाकर कितने के साथ जुड़ा होगा, 3H के साथ जुड़ा होगा, ऐसे ही होगा, है ना। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर एक NH के बॉन्ड की एनर्जी की मैं बात करूं तो मैंने मान लिया X, तो कितनी लिखूं यहां पर, 3X लिखूं, मतलब मैं बोल सकता हूं 3 टाइम्स डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH, बोल सकता हूं। क्या मेरे पास यहां पर डेल्टा एच NH आ जाएगा, हाँ, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ये किसके बराबर है, -46 के बराबर है। तो आप मुझे बताओ ये कितना आ रहा था, डेल्टा एच NH किसी ने निकाला क्या, किसने सॉल्व करा ये, आंसर कितना आ रहा है आपका, 1170 आ रहा है, 1170.9, ये पता है कितना आ रहा है, 1170.9 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ रहा है, 1170.9 डिवाइडेड बाय 3, कैलकुलेट कर लो, यही आ रहा है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये तो क्या आया, बॉन्ड एनर्जी आई किसकी, NH की आई, पर मुझे क्या निकालना है, NH3 के एटमाइजेशन की बात करनी है, और NH3 के एटमाइजेशन की बात करूंगा तो एक मोल सब्सटेंस लूंगा, और एक मोल सब्सटेंस में 3 बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, तो इसी को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, इसी को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, डेल्टा एच NH बॉन्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा एच हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 3। सुनना ध्यान से, मैंने क्या लिख दिया, वही रिलेशन, जो रिलेशन मैंने यहां पर यूज करा ना SF6 के लिए, वही रिलेशन मैंने NH3 के लिए यूज कर लिया, नहीं लिख सकता क्या, आप खुद देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, डेल्टा एच SF बॉन्ड की एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ एटमाइजेशन डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हीट ऑफ एटमाइजेशन यहां पर जो है ये कितने कंटेन कर रही है, बॉन्ड 6, और आप मुझे बताओ अगर मैं हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NH3 की बात कर रहा हूं तो कितने बॉन्ड कंटेन कर रही है अभी, 3। ये बात समझ में आ रही है, क्या मैं ये निकाल चुका हूं, हाँ निकाल चुका हूं, कितनी निकली, 1170.9 डिवाइडेड बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आ जाएगा डेल्टा एच एटमाइजेशन, और यही तो निकालना था। ये तो किससे निकला, फॉर्मूले से, किलो जूल पर मोल,
हेस लॉ से भी निकाल सकते हैं, आ रहा होगा हेस लॉ से भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। एक बहुत ही फर्जी टाइप का क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बहुत ही फर्जी, बहुत ज्यादा। 4H गैस गिव्स 2H2 गैस, डेल्टा H आपको दे रखा है -X, ठीक है। आपको निकालना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसकी? H2 की निकालनी है, बताओ फटाफट। बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ H2, क्या होगी? x/2, x/2 बिल्कुल सही आंसर है। मुझे बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर मैं बात करूं H2 की, इसकी रिएक्शन क्या होगी? H2 गैस गिव्स 2H गैस, है ना। इसका मुझे डेल्टा H निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके साथ ऐसा क्या करूं ये बन जाए, पलट दूं? ठीक है, मैंने पलट दिया। और आधा भी कर दूं, बेचारी रिएक्शन मर नहीं जाएगी। है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, पलट दिया मैंने, पलट कर मैंने क्या कर दिया, इसको एक्स बना दिया। और फिर क्या करूं, आधा भी कर दूं, ये हो गया आधा, आ गया आंसर, ठीक है। इसको बोल दो किलो जूल पर मोल, किलो जूल बोल दो बस, तो ये भी कितनी हो जाएगी, किलो जूल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हो जाएगा ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना। वन थर्टी टू, 130, 136। अच्छा एक काम करो, एक हेडिंग डालो, रेजोनेंस एनर्जी लिखिए आप, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। इसमें लिखना, इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिए वैसे, रेजोनेंस एनर्जी में एक पॉइंट लिख लो भले। रेजोनेंस एनर्जी में पता है क्या होता है बेसिकली, हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है? रेजोनेंस एनर्जी करती क्या है, स्टेबल बनाती है, अनस्टेबल बनाती है सिस्टम को? स्टेबल बनाती है, मतलब हीट क्या होगी, इवॉल्व हो गई। अनस्टेबल से अगर सिस्टम स्टेबल की तरफ जाएगा तो मुझे पता है अनस्टेबल सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और स्टेबल सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कम। और रेजोनेंस के कारण क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो होगा क्या, स्टेबिलिटी गेन होगी। स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी, एनर्जी रिलीज होकर। तो इसमें लिखना, फर्स्ट पॉइंट में लिखना, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यू टू रेजोनेंस इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पर पता है दो फॉर्मूले दे रखे हैं, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद करिएगा, है ना। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। बहुत एक्सट्रीम केस में जा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर, है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। अगर इधर उधर की किताबें अगर आप बनाते हैं तो आपको दिखाई देगा, वरना ये क्वेश्चन या ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको। अगर मैं बताऊं यहाँ पर डेल्टा एच नॉट रेजोनेंस अगर आपको फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट दो फॉर्मूले आप याद रख लीजिए, ठीक है। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ये डायरेक्टली दो फॉर्मूले याद कर लीजिए आप,
है ना? कैसे? रेजोनेंस में ना मेरी एक्स फ्रेंड पढ़ती है। है ना? नाम बस यही है, काफी है नाम, है ना? अब अगर सुनो, रेजोनेंस में मेरी एक्स फ्रेंड पढ़ रही है, मतलब ये पता है क्या, फॉर्मेशन के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड। अब अगर फॉर्मेशन के फॉर्म में पता है तो कंबशन के फॉर्म में अपने आप याद हो जाएगा, उल्टा कर दो। तो कंबशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड माइनस एक्सपेरिमेंटल। याद ही रख लो आप, ये कंबशन होगा, है ना? बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन लिखेंगे अपन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस। मन तो नहीं कर रहा है। चिल्ड्रंस डे का क्या करेंगे? चिल्ड्रंस डे की खुशी में छुट्टी तू जल्दी, बल्कि ज्यादा पढ़ाना चाहिए ना। अपन दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें ना यार आज। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है किसकी, N2O की। और N2O का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पता होगा। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, डेटा आपको बोर्ड पर गिवन है। 946, 418, 498, 607 किलो जूल पर मोल, है ना? और एक और डेटा आपको गिवन है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ N2O 82 किलो जूल पर मोल, 82 किलो जूल पर मोल। इधर देखो एक मिनट, है ना? आप ही को सॉल्व करना है, सुनना ध्यान से। रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, मतलब इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है? ये कब यूज करूंगा, जब डेटा किस में दे रखा हूं, फॉर्मेशन के टर्म्स में। अब देखो यहां पर आपको फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है, तो मुझे तो बस एक बात बता दो, ये अगर डेटा दे रखा है तो एक्सपेरिमेंटल हुआ या कैलकुलेटेड हुआ? एक्सपेरिमेंटल। कैलकुलेट तो मैं करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये कौन सा डेटा हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया, ठीक है? कहीं से भी मैं कैलकुलेटेड डेल्टा निकाल दूं किसका, N2O का। N2O का कहीं से भी कैलकुलेटेड डेटा निकाल दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे कैलकुलेटेड डेटा जो निकालना है N2O का, वो कौन सा डेटा निकालना है, फॉर्मेशन का निकालना है। भाई यहां पर एक्सपेरिमेंटल किसका होना चाहिए, फॉर्मेशन का, तो कैलकुलेटेड भी किसका होना चाहिए, फॉर्मेशन का। यहां पर फॉर्मेशन का किसका है, N2O का, एक्सपेरिमेंटल। तो फॉर्मेशन N2O का क्या निकाल दूं, कैलकुलेटेड निकाल दूं, है ना? मतलब अगर मुझे N2O के फॉर्मेशन का डेटा निकालना है, मतलब N2O के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या रिएक्शन लिख सकता हूं N2O के फॉर्मेशन की? हाँ, ये जो रिएक्शन में लिखूंगा, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज होंगे वो कहां पर मिलने चाहिए, नेचर में, अपने स्टेबल फॉर्म में, ठीक है? तो क्या मैं डेल्टा एच एफ N2O निकाल सकता हूं कैलकुलेटेड? किसकी मदद से निकालूंगा, बॉन्ड एनर्जी का डेटा दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी का मुझे फॉर्मूले भी पता है। क्या लिखूंगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? फटाफट कैलकुलेट करो। कैलकुलेटेड वैल्यू आपको निकालनी है डेल्टा एच एफ N2O की, फटाफट, जल्दी से। मॉड्यूल कहां तक बना लिया आपने, 80 तक बना लिया, बहुत बढ़िया। अब पूरा बना देना। कब तक बना लोगे पूरा, जब नेक्स्ट क्लास आएगी बना लोगे? नेक्स्ट क्लास पता है कब आएगी? कल भी नहीं आएगी, परसों भी शायद नहीं आएगी, तरसों भी नहीं आएगी। आज कहां से चालू कर दूं, आज नहीं होगा चालू। क्या आ रही है,
आंसर क्या आ रहा है? 441 बिल्कुल गलत आ रहा है। नहीं, कितना? नहीं, MEP, MEP, अरे स्केड्यूल ही नहीं डाला शायद तक। ट्यूसडे तक का स्केड्यूल है। ठीक है, देखते हैं अभी। हाँ, 341 बिल्कुल गलत आंसर है। अच्छा इधर देखो, सबसे पहले रिएक्शन लिख दे। फॉर्मेशन किसका कराना है? N2O का फॉर्मेशन कराना है। अब मुझे बताओ, N2O का अगर मुझे फॉर्मेशन कराना है, N2O का अगर मुझे फॉर्मेशन कराना है तो स्ट्रक्चर तो बना ही सकता हूं मैं। और N2O के फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? N2 लेना पड़ेगा गैस, प्लस O2 लेना पड़ेगा गैस, और ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस स्टेट से बनाने पड़ेंगे मुझे, है ना? तो अगर मैं यहां पर बात करूं डेल्टा H, फॉर्मेशन ऑफ N2O, ये किसके बराबर हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की बात करूं, अच्छा इधर देखो, सुनना ध्यान से। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और N ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है 946 प्लस हाफ। O डबल बॉन्ड, तो ये कितना हो जाएगा? 498 माइनस, यहां पर अगर बात करूं तो यहां पर क्या है? कितना? 418। N डबल बॉन्ड O कितना है? 607। जब इसको सॉल्व करोगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, 170 आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा? किलो जूल पर मोल। 10,000 माइनस हो गया, 900 और 200, 1100, 1100, ये प्लस में आ रहा है। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बता दो बस, ये क्या है? डेल्टा HF है N2O का, कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल? कैलकुलेटेड। तो क्या मैं रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकता हूं? रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी? डेल्टा HF एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा HF कैलकुलेटेड, कितना हो जाएगा ये? 82 माइनस 170, कितना आ रहा है ये? 90, 90 और 8, 88 विद अ नेगेटिव साइन, 88 किलो जूल माइनस 88 किलो जूल। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। पर मोल। इसमें किसी को भी डाउट है तो बोलो, किसी को भी। समझ में आ गया रेजोनेंस का कैसे होगा? हाँ, मुझे एक बात बता सकते हो, यहां पर 170 क्यों आया और यहां पर 82 क्यों आया? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है ये कम क्यों आई? कम क्यों दी? रेजोनेंस यहां पर हुआ है, यहां पर अपन ने रेजोनेंस कंसिडर ही नहीं करा है। ये बात समझ में आई? तो एनर्जी अपन को ज्यादा देनी पड़ी, पर जब रेजोनेंस होगा थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो आप जब कंपनसेट करोगे तो देखो कम आपको देनी पड़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? मॉड्यूल में मुझे एक बात बताओ, अपन ने BB4 तक कर लिया, तो BB5 और BB6 में किसी को डाउट है तो? BB5 और BB6 अब छोड़ दीजिए, पकड़ा ही कब है मैंने। छोड़ रहा हूं बस 10 मिनट में, है ना? मुझे एक बात बताइए, BB4 BB5 में किसी को डाउट? नेक्स्ट क्लास में आपका एटॉमिक शुरू हो जाएगा, है ना? और संडे को आपका BOG खत्म हो जाएगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास है? हाँ है, एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, जब मेरी लास्ट क्लास होगी ना तब तक एटॉमिक खत्म हो चुका होगा। क्या? किसके ऊपर छोड़ दिया? मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं।
हमारे जो सिलेबस में हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनिए, सुनते जाइए। पहली चीज, आपकी संडे को क्लास लगेगी और संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं बीओजी पढ़ाऊंगा और बीओजी खत्म भी कर दूंगा। एक लेक्चर का चैप्टर होता है ना, 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 घंटे, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, है ना 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। 2 घंटे में आपका बीओजी खत्म हो जाएगा संडे को, और मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 लेक्चर में आपका एटॉमिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एटॉमिक जो पढ़ेंगे ना अपन, वो प्रोजेक्टर से पढ़ेंगे, नोट्स बनेंगे आपके, बल्कि जबरदस्त फील आएगी। सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनो 1 मिनट। अरे मजा वहीं पे ही मिलेगा, एटॉमिक में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मुझे एक बात बताओ, जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था, मैं कहां से लाऊंगा एटम और कैसे घुमाऊंगा गोल गोल? नहीं मुझे बताओ ना, मैं कहां से वो स्क्रीन बनाऊंगा यहाँ पर? कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं कैसे एटम को स्ट्राइक कराऊंगा? नहीं, एक एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, फिर मैक्सवेल की भी बात आती है वहां पर, है ना। नहीं, पूरी पूरा 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 नोट्स आपके पास बने हुए हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। अच्छा, होमवर्क, हाँ मुझे बताओ, बीबी 5 में किसी को डाउट है तो बोलो। बीबी 5 ज्यादा नहीं कर रहे अपन डिस्कस, बीबी 5 बीबी 6 में किसी को डाउट है तो बोलो। ग्लांस का मैं बताऊंगा, पहले डिस्कस तो कर लो, आप मेरे को बार बार डेविएट कर रहे हो, पता है मेरे टास्क से। बीबी 5 और बीबी 6 में किसी को डाउट? बनाया नहीं बनाया? 80 तक तो बना रखे ना आपने, अभी बोले नहीं हम लोगों ने 80 तक बना दिया हमने। चलो बीबी 5 बीबी 6 ही करते हैं बस। बीबी 5 बीबी 6 में किसी को डाउट नहीं है? डाउट रहने दो, तो बाद में डिस्कस करूंगा, आप लोग फिर इंटरेस्ट नहीं लोगे। हाँ, अब क्या चाहिए? ग्लांस कैसे बनानी है? ग्लांस पता है आप कैसे बनाना? जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं हो जाए ना, पूरा सिलेबस, तब तक ग्लांस छेड़ना भी मत आप उसको। हाँ, आप ही की तरफ से, और क्या हम, मैं आपके घर पे आके अपनी तरफ से छेड़ूंगा क्या? सुनना ध्यान से, ग्लांस पता है, ग्लांस को मॉड्यूल की तरह मत सॉल्व करना कि एक चैप्टर पढ़ लिया चलो ठीक है, ग्लांस का एक चैप्टर उठा के पूरा खत्म कर देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी उसको मॉड्यूल मत बना के रख देना आप। ग्लांस पता है कब बनाना? जब आपको ऐसा लगे ना मेरी पूरी फिजिकल हो चुकी है, पूरी फिजिकल, तब छूना उसको। और अगर आपको ऐसा लगता है यार पूरी फिजिकल होने में टाइम लगेगा, मैं ग्लांस नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करना, फिजिकल को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करना, 3 से ज्यादा तो बिल्कुल भी मत करना। मैं तो कहूंगा सिर्फ 2 में ही करना, क्योंकि कुल मिलाकर 12 चैप्टर है, 6 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मॉड्यूल वॉड्यूल सब अपनी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाना। फिर क्या करना? ग्लांस उठाना। उन 6 चैप्टर को पता है कैसे बनाओगे? ऐसे नहीं, एक दिन लेकर बैठा मैं संडे को, सुबह 6 बजे से लेकर बैठा और अगले दिन की सुबह 6 बजा दी और पूरी खत्म कर दी मैंने। बिल्कुल भी मत करना, ये सबसे गलत तरीका होता है बनाने का। आपको पता है क्या करना है? जितना लंबा उस ग्लांस को खींचोगे ना, उतना आपके लिए फायदा है। कैसे फायदा है समझना, सपोज करो 6 चैप्टर लिए और हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन है ना, 50 से तो ज्यादा ही है, पर मान लो 50 क्वेश्चन है, तो 6 5 30, 300 क्वेश्चन हो गए, है ना। अब आपको कैसे बनाना है? 6 चैप्टर है, 50 क्वेश्चन है, आप क्या करना, हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 5, मतलब टोटल कितने हो गए? 30, 30 क्वेश्चन हो गए, रोजाना 30 क्वेश्चन बनाना। ये अगर आपको ऐसा लगता है थोड़े ज्यादा बनाने चाहिए, तो रोजाना 60 क्वेश्चन बनाना, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन। 6 पंजे 30 ही तो थे, हाँ 30, और 6 10 से मतलब 60 हो गए, हाँ, है ना। तो कितना हो गया ये? 60 क्वेश्चन रोजाना। इससे पता है मजेदार बात पता है क्या होगी? इससे 2 चीजों का एडवांटेज होगा। एक एडवांटेज ये होगा कि लंबे समय तक ग्लांस चलेगी, लंबे समय तक बार बार रोजाना फॉर्मूले रिकॉल होते रहेंगे। अगर बार बार लंबे समय तक के लिए आप उसको खींचोगे और बार बार फॉर्मूले रिकॉल करोगे ना, तो ज्यादा दिन तक वो आपको 6 चैप्टर याद रहेंगे। पहला एडवांटेज ये। दूसरा एडवांटेज पता है क्या रहेगा? अपन क्या करते हैं, एक चैप्टर उठाया, एक चैप्टर का पूरा ग्लांस खत्म करके रख दिया, एटॉमिक पूरा पढ़ा, एटॉमिक पूरा खत्म कर दिया, थर्मो पूरा पढ़ा, थर्मो पूरा खत्म कर दिया। अब पता है स्विच नहीं कर पाते चैप्टर्स में। स्विच पता है, स्विच करने